हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल में, अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि अड्डा 24/7 स्कूल बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है विजय बैच के थ्रू। जी हाँ बच्चों, आप सभी जानते हैं कि विजय बैच जो है वो एक ऐसा बैच है जहां पर आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है जोरों शोरों से। यहाँ बच्चों सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आपके बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको सभी, जी हाँ, आपकी सभी स्ट्रीम्स, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आपकी सभी स्ट्रीम्स के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल मुफ्त होती है। बच्चों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हो आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग्स बताए हुए हैं। येलो कलर से बच्चों साइंस के सब्जेक्ट दिखाए हैं, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं और ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स दिखाए हुए हैं। तो आप लोगों को भाई क्या करना है, अपनी तैयारी करने के लिए, अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में लाने के लिए बच्चों केवल अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रीम के टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों अपनी क्लासेस को आपको अटेंड करना है। टाइमिंग्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि टाइमिंग्स आपको पता चल जाए, अपनी स्ट्रीम वाइज आप लोग क्लासेस को अटेंड कर सकें। तो भाई हमारे जो ये एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज है बच्चों, ये सभी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए लग गए हैं अभी से, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और टर्म 1 के एग्जामिनेशन तो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो आपकी तैयारी करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में बच्चों। तो आप लोगों को रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड करना नहीं भूलना है, रेगुलर अपनी क्लासेस को बच्चों अटेंड करना है अलग अलग टाइमिंग पे। अगर हम मैथ्स की क्लास की बात करें बच्चों तो आप लोग जानते हैं कि मैथ्स की क्लास कितने बजे होती है? रोज शाम 4 बजे। जी हाँ, कितने बजे बच्चों? 4 बजे। एक दिन हम लोगों का लाइव सेशन होता है और एक दिन आप लोगों को आपकी क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, लेकिन आपके कोई भी टॉपिक प्रैक्टिसेस छूटते नहीं हैं। तो भाई देर मत कीजिए, रेगुलर जाइए अड्डा 24/7 स्कूल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी क्लासेस को अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों रेगुलर अटेंड जरूर कीजिए। तो इसी के साथ ये हमने जाना भाई विजय बैच के बारे में। देखते हैं बच्चों कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। तो अगर आज बच्चों हमारे टॉपिक की बात करें तो आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करना है, आज MCQ सेशन करना है। क्या कर रहे हैं बच्चों? MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपके टर्म 1 के सिलेबस से। जी हाँ बच्चों, टर्म 1 का जो आपका सिलेबस है उसी पर बेस्ड ये MCQs हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया है? 2020 क्विज का नाम दिया है। और बच्चों इसका हाफ सेक्शन हम पहले एक क्लास में कर चुके हैं, पार्ट 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और अब हम पार्ट 2 यानी कि बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो भाई देर मत कीजिए, जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्यों भाई? क्योंकि जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आप लोगों को भी मजा आएगा सेशन अटेंड करने में और हमें भी मजा आएगा। और उसके बाद आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकोगे जोरों शोरों से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों अपने अपने दोस्तों के साथ। तब तक चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में। तो भाई अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं मेरा नाम है रितिका। मैं बच्चों पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ और मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस उसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का ही टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों इंक्लूड है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नई चीज़ें सिखा सकूं, आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की आपको तैयारी करा सकूं, इसी उम्मीद के साथ चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। जिन लोगों ने क्या किया है भाई, सेशन को शेयर कर दिया है, वो जल्दी से क्या करेंगे, जिन लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया है वो फटाफट से अपने अपने
नोटबुक और पेन निकाल लेंगे। भाई जल्दी से अपने अपने नोटबुक और पेन निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि मैथ्स हम कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि लिखकर आप प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे उतना सीखोगे। फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकालो भाई। जब तक आप लोग कॉपी पेन निकालेंगे, नोटबुक पेन निकालेंगे, क्योंकि MCQ है भले ही, लेकिन सॉल्व करके ही हम सीखेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, ताकि बच्चों अगर यही क्वेश्चन आपका 2, 3 और 4 मार्क्स में आ जाए तो आपके मार्क्स कहीं पर भी ना छूटें। जल्दी से अपने अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, चलिए जान लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो भाई थॉट ऑफ द डे की बात करें तो मैथमेटिक्स की हम क्लास कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्या है भाई आज का थॉट ऑफ द डे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ इज लाइक अ मैथमेटिक्स इक्वेशंस। लाइफ इज लाइक अ मैथमेटिक इक्वेशंस। इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। अब बच्चों ये जो थॉट है ये मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में जरूर है, पर बहुत ही गहराई के साथ है, तो ध्यान से सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा और इसे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जानना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में नेगेटिव्स को, नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव्स में कैसे चेंज करें। तो इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो भी मैथमेटिक्स इक्वेशंस की तरह ही है। तो इसी थॉट ऑफ द डे के साथ, इसी सीख के साथ चलिए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1? अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो देखिए, जहां से हमने लास्ट क्लास में बच्चों छोड़ा था, जिस क्वेश्चन के साथ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, हो सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया हो, आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो, इसीलिए मैंने उसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट की है, ताकि डिटेल में अब आप इस क्वेश्चन को बच्चों समझ सके। क्वेश्चन है कि ए एक 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो निम्न में के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं। ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 3k इंटू ए डिटर्मिनेंट। ऑप्शन नंबर बी है के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट। ऑप्शन नंबर सी है के ए डिटर्मिनेंट। ऑप्शन नंबर डी है के स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बताएंगे बच्चे, फटाफट से कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन बच्चों इसमें से करेक्ट होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, फटाफट से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और हम तब तक बात करेंगे उसके बाद किसकी, इसके सॉल्यूशन की, डिटेल सॉल्यूशन की। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आज के थॉट ऑफ द डे पर ध्यान जरूर दीजिएगा। बहुत ही बच्चों सिंपल क्वेश्चन है कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है 3 गुणा 3 क्रम का, तो के ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जल्दी से आप कमेंट कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों बात की गई है के ए डिटर्मिनेंट की, तो हम जानते हैं कि अगर हम ए डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो बच्चों ए डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बच्चों देखिए, आप सबको पता है कि किसी भी ए का अगर मुझे डिटर्मिनेंट दिखाना है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ए डिटर्मिनेंट का मतलब है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस तरह से हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट दिखा सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है? के ए डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं के ए डिटर्मिनेंट की बात करूं, मतलब मुझे के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो के अगर मल्टीप्लाई होगा ए डिटर्मिनेंट के साथ, मतलब ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा के A11, के A12, के A13। अगली रो में के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों अगर मैं के को ए डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। अब यहां से देखिए,
यहां से मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या कर सकती हूं, टेक के कॉमन, के को मैं उभयनिष्ठ ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ, कहां से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों रोज में से बच्चों एक एक के को मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा बाहर। अब मुझे क्या चाहिए, मैं के ए का डिटर्मिनेंट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, के क्रॉस के, दूसरी में से तीसरी रो में से के, तीनों के बाहर आ गए एक एक रो में से, अंदर क्या बच गया, A11 A12 A13। बिल्कुल बच्चों डिटेल में आपको सॉल्यूशन में बता रही हूँ करके, ताकि आप अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ जाए तो प्रॉपरली अटेंड कर सको, ठीक है। A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, के की क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट, यानी कि के ए डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, के की क्यूब ए डिटर्मिनेंट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या करेक्ट हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे बच्चों ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे हमने इसको निकाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ध्यान से देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद से संबंधित कुल लागत px रुपए में कितनी है, px बराबर 0.4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 द्वारा दी गई है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि MC ज्ञात कीजिए, यदि नहीं उत्पादित इकाइयों की संख्या 5 है। उत्पादित इकाइयों की संख्या अगर कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट px इन रुपीज इज गिवन बाय px इज इक्वल्स टू 0.4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट इफ नॉट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 5। अगर नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस की जाए, 5 प्रोड्यूस की जाए। ऑप्शंस देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा, सुनने में टफ लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल है। मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों ₹3, ऑप्शन नंबर 2 है ₹4, ऑप्शन नंबर 3 है ₹5 और ऑप्शन नंबर 4 है ₹6। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बच्चों इसमें से करेक्ट होगा। क्या लगता है आपको कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों को मैं टाइम दे देती हूँ, जल्दी से बताएंगे फटाफट से कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, px की एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, प्राइस की, और बच्चों ये बताया हुआ अगर 5 यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि MC क्या होगी। जल्दी से फटाफट से बच्चों आपको बताना है कि क्या होगी मार्जिनल कॉस्ट, फटाफट से बता देंगे। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, सही होगा गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा फटाफट से आप लोग बताएंगे। कोई भी एक ऑप्शन का कमेंट करेंगे कि क्या लगता है आपको कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, और जल्दी से सेशन को शेयर करना जरूर मत भूलना अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और वो भी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। ये 4 बच्चों ऑप्शन हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है भाई सॉल्यूशन में लगे होंगे और आंसर जल्दी हमारे पास आ जाएगा। हम भी शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, px दिया है, ठीक है, कितना 0.4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, ये बच्चों इक्वेशन दी हुई है। हमसे पूछा है MC, तो भाई हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, dp बाय dx। क्या करेंगे, dp बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे इस दी गई इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन कर देंगे इक्वेशन का x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.4x का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कितना आ गया 0.8x, ठीक है, 0.8x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2,
-10 का करेंगे 0, यानी कि dp/dx कितना आ गया 0.8x प्लस 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, यानी कि एमसी की इक्वेशन। लेकिन हमसे एमसी की कॉस्ट जो पूछी है कब, जब यूनिट कितनी दे रखी हो 5 प्रोड्यूस दे रखी हो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dp/dx x इज इक्वल्स टू 5 पर। ठीक है, 0.8 इंटू 5 प्लस 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 0.8 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 रुपीज। कितनी आ गई एमसी बच्चों 6 रुपीज, यानी कि 6 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या क्या है हमने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। px हमें दे रखा था, हमें एमसी पूछी है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे। dp/dx कर दिया डिफरेंशिएशन। यूनिट्स दे रखी है कितनी है 5, तो 5 पर इस किसकी एमसीक्यू इक्वेशन की वैल्यू निकाल दी। सॉल्व करके 6 रुपीज आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, कहीं पर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, सेशन कैसा लग रहा है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि बच्चों मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि fx बराबर cx बिलोंग्स टू r। एक निश्चित c r के लिए r पर सतत है। ठीक है, r पर सतत है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, fx इज इक्वल्स टू cx बिलोंग्स टू r वेयर c इज कॉन्टिन्यूअस एट r। ये हमें बच्चों बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सत्य, यानी कि ट्रू। ऑप्शन बी है असत्य, यानी कि फॉल्स। और ऑप्शन सी है अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड। क्या लगता है बच्चों आपको कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से बता देंगे, फटाफट से बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि क्या सी जो है वो आर पर कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आर पर कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। क्या लगता है आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? तो भाई स्टूडेंट्स जो है वो अपना आंसर देने में लगे हुए हैं और हम जल्दी से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने उठाए हैं। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बच्चों, वही इस 2020 क्विज में हमने लिए हैं। तो बिना सोचे देर मत कीजिए, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आप समझ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से कमेंट कर देंगे ए बी या सी, ए बी या सी। बच्चों क्या होगा आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। बच्चों के जो है वो कमेंट धीरे धीरे आने लगेंगे और भाई आप लोग भी कमेंट करके फटाफट से बताने लगेंगे। अब तक हम शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए जो है वो कोई एक कांस्टेंट है जो आर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ए आर से बिलोंग करेगा तो एफ ए बराबर सी हो जाएगा। एफ ए बराबर सी होगा, क्यों? क्योंकि सी जो है वो एक कांस्टेंट है, एफ ए बराबर सी हो जाएगा। अब लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x बिलोंग्स टू ए, लिमिट x बिलोंग्स टू ए की बात करें, क्योंकि बच्चों एफ ए की बात है, तो एफ एक्स हमारी कितनी हो जाएगी, एफ एक्स हमारी हो जाएगी लिमिट x बिलोंग्स टू ए। और अगर ये a एफ ए जो है वो c के बराबर है तो c बराबर c हो जाएगा दोनों में, c बराबर c हो जाएगा दोनों में। किसमें? एफ ए के लिए। किसके लिए? एफ ए के लिए। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सतत होगा। क्या होगा? सतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत आपको है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर एफ एक्स बराबर सी, एक्स बिलोंग्स टू आर अगर हमें दिया हुआ है तो सी जो है वो आर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि सतत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वो जो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि cos sin x का अवकलज क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ cos sin x। ऑप्शंस देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर बी, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर सी, साइन ऑफ साइन एक्स। ऑप्शन नंबर डी, साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। बड़ा सिंपल है बच्चों, सिंपल सा डेरिवेशन करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता देंगे फटाफट से, बहुत ही सिंपल। इससे सिंपल तो शायद ही कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर आया होगा, तो जल्दी से बता देंगे, क्योंकि हमें सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में चेंज करना है अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि आंसर हमें आता नहीं है, ये एक नेगेटिव थॉट है, इसको हटाकर पॉजिटिव में चेंज कीजिए, ट्राई कीजिए, चाहे आंसर गलत ही क्यों ना हो, बट उसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि पता लगे कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर गलत भी है तो यहाँ पर भाई हम डिस्कस करेंगे ही ना, डिस्कस करेंगे ही बच्चों, तो तब आप अपने डाउट जहां पर रहा हो, जिसकी वजह से आंसर गलत हुआ हो, उसको आप सीख जाएंगे। बट ट्राई जरूर करना है, ट्राई जरूर बच्चों करना है, ठीक है। जल्दी से बता देंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट होगा, बिल्कुल, ठीक है बच्चों। जल्दी से फटाफट से बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। सिंपल है, आपको कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेशन बताना है, बहुत ही सिंपल है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो फटाफट से इसका कमेंट करने लगे हैं और करने लगेंगे। तो चलिए जब तक हम शुरू कर देते हैं और हम बात करते हैं, हमें एफ एक्स कितना दिया है। मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। हमें क्या करना है, अवकलज करना है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, पहले कॉस एक्स। तो भाई कॉस का डेरिवेशन क्या होता है बच्चों? अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स देखूं तो कितना होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस साइन। अब x की जगह पर क्या है, यहाँ पर cos x की जगह पर क्या है, cos sin x, यानी कि थीटा क्या है, sin x है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया मेरा साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में थीटा का करेंगे, थीटा करेंगे। थीटा क्या है, साइन एक्स है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे बाद में, ठीक है। समझ में आया? पहले हमने फंक्शन का किया, यानी कि कॉस का किया, माइनस साइन आया, थीटा एज इट इज रहा। फिर अब हम किसका कर रहे हैं, थीटा का कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेशन बच्चों कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो कॉस एक्स, यानी कि क्या आ गया हमारा आंसर, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। कौन सा ऑप्शन बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जिन भी स्टूडेंट्स ने सोचा या कमेंट किया है ऑप्शन नंबर बी, वो बच्चों एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसे ये जो आंसर है बच्चों वो आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लास्ट क्वेश्चन का। अगर किसी को भी भाई स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, तो आप जल्दी से ले लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। तो वीडियो को आप देख सकते हैं दोबारा से जब भी आपको क्या करना हो, क्वेश्चन समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वक्र y बराबर 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। क्या करनी है, स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। किस पर, x बराबर 3 पर। क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं, फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 एट x इक्वल्स टू
3। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए है 19, ऑप्शन नंबर बी है 1.9, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 16। तो आपके हिसाब से बच्चों इसकी टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा क्या होगी वो आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल है टेंजेंट निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल है 1 मार्कर में, 2 मार्कर में ऐसा तो ये पूछा जा सकता है। अगर एमसीक्यू नहीं हुआ तो 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से जल्दी से देखेंगे और जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे बच्चे, फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी या डी। आप लोगों को टाइम मैं दे रही हूं, जल्दी से हम देखेंगे कि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है या नहीं। और जहां पर भी आपको लगता है कि आपको डाउट है तो वहां पर आप कमेंट करना मत भूलना बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर करना है ताकि वो भी अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़कर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ठीक है, और रेगुलर क्लास को अटेंड करना है कितने बजे? रेगुलर शाम 4 बजे बच्चों। कितने बजे? शाम 4 बजे रेगुलर आपको क्लास को अपनी अटेंड करना है, बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करनी है। रोज शाम 4 बजे मैथ की क्लास बच्चों आपकी जरूर होती है, तो क्लास अटेंड करना मत भूलें। एक दिन हमारा लाइव सेशन होता है और एक दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। चलिए अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ए बी सी और डी। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बच्चों देखिए, y हमें कितना दे रखा है? y दे रखा है 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4। हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है आपकी, क्या होती है? dy बाय dx होती है सिंपल केस में। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6x प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालना है। कितना आ गया? 6x प्लस 1। लेकिन हमें क्या बोला है कि x बराबर 3 पर, कितने पर? x बराबर 3 पर हमें वैल्यू बतानी है किसकी बच्चों? टेंजेंट की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करेंगे। कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 3 प्लस 1, 18 प्लस 1 यानी कि 19। कितना हो गया? 19। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें किस पर निकालनी थी? एट 3 पर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी थी। इक्वेशन हमने ये निकाल ली, इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दी x इक्वल टू 3। कितना निकल गया? 19, 6 18 और 1 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट वैल्यू है। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 19। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है और क्या इसका करेक्ट आंसर है, कैसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बच्चों सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि एक मैट्रिक्स में 6 तत्व हैं तो मैट्रिक्स के संभावित आदेशों की संख्या हो सकती है कितनी? क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर रही हूं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, if a matrix has 6 elements then the number of possible orders of the matrix can be। एक मैट्रिक्स के पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6। फटाफट से बताएंगे बच्चों कि अगर एक मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर मैट्रिक्स के हो सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? जल्दी से फटाफट से बता देंगे कि क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के। जल्दी से बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। आज की क्लास में तो आराम से आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2, 4, 3 या 6 कितने आदेशों की संख्या, संभावित आदेशों की संख्या हो सकती है? पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं 2, 4, 3 या 6। कब? जब आपको 6 एलिमेंट्स दे रखे हो। तो जब तक आप क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अब आपके जो एग्जाम्स हैं, टर्म 1 के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए और हम लोग
अड्डा 24/7 स्कूल पे शाम को 4 बजे जो मैथ्स की क्लास होती है, हम लोग ऑलमोस्ट अपना बच्चों क्या कर चुके हैं, चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। टर्म 1 के चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग पुरानी सभी वीडियोस को जाकर बच्चों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अड्डा 24/7 स्कूल की, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब से हम सिर्फ आपका एक चैप्टर बच रहा है, उसको कंप्लीट होते ही 12th चैप्टर कंप्लीट होते ही अब से हम जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें हम बहुत सारे तरीके की नए पैटर्न से रिवीजन करेंगे, जैसे हर चैप्टर की 1 शॉट रिवीजन करेंगे, उसके बाद बच्चों आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, असर्शन और डिसर्शन से बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इस बार एग्जाम पैटर्न में, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर शाम 4 बजे क्लास अटेंड जरूर करना, क्लास को अटेंड करना मत भूलना बच्चों, लाइव क्लास को अटेंड करना मत भूलना, ताकि आप लोग डिस्कशन कर सको, अपने डाउट्स लिख सको। बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, जाकर बच्चों आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि शाम को 4 बजे रेगुलर क्लास अटेंड जरूर करनी है, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त में बच्चों आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं भाई, ऑप्शंस बच्चों ने दे दिए होंगे, नहीं भी दिया तो तब तक हम शुरू करते हैं। अब हमें कहा है कि अगर 6 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है बच्चों। सबसे पहले अगर हम 6 के गुणनखंडों की बात करें तो कब 6 आ सकता है, 2 गुणा 3 करने पर, ठीक है, 3 गुणा 2 करने पर हमें 6 मिलेगा, 1 गुना 6 करने पर, 6 गुना 1 करने पर। इसके अलावा हमें 6 नहीं मिलेगा। गुणनखंड में 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 1 6 6 होता है और 6 एकम 6 होता है। यानी कि कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों, ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या क्या हो सकता है, 2 into 3, 3 into 2, 1 into 6 और 6 into 1, ये ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि हमें नंबर्स बताने हैं 1 2 3 और 4। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैसे, क्योंकि ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 1 गुना 6, 6 गुना 1, यानी कि 4 पॉसिबल ऑर्डर्स बच्चों हमारे हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के जिसके 6 एलिमेंट्स हों। ठीक है, आई होप बच्चों के ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमें क्या करना है कि 6 जितने एलिमेंट्स हैं उसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, कि कब कब वो हमारा नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 6, तो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, और वही हमारे क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। उनको काउंट करके हम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसमें 6 की जगह अगर आपको 18, 12, 10 कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 3 और 4 पर वक्र 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर बराबर है 3 के स्पर्श रेखा के समीकरण का पता लगाएं। अब यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा पता नहीं लगानी, स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन, क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द टेंजेंट टू द कर्व 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 3 4, एट द पॉइंट 3 4। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है कर्व से लेकर के। कर्व हमें दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर में 3, ठीक है, और कौन से पॉइंट पर, 3 और 4 पॉइंट पर। ऑप्शंस क्या क्या है, पहला ऑप्शन है बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ऑप्शन नंबर बी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ऑप्शन नंबर सी है माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और ऑप्शन नंबर डी है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 11। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, क्या इसकी करेक्ट इक्वेशन होगी, यह आपको बताना है कि क्या बच्चों इसकी करेक्ट इक्वेशन होगी। फटाफट से सॉल्व करके बताएंगे कि क्या होगी करेक्ट इक्वेशन, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, बिल्कुल आराम से, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन है,
थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है, हल्का सा। और ऐसा क्वेश्चन बच्चों अगर एमसीक्यू में आ गया तो ये 1 मार्क है, ठीक है। और अगर एमसीक्यू में नहीं आके डिटेल आया तो ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर आज आपने बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लिया, इस पैटर्न को समझ लिया, तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो और एग्जाम में आपके 3 मार्क्स या फिर अगर एमसीक्यू है तो 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे जैसे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ट्राई करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव नहीं होना। लाइफ में अचीव करने के लिए नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जरूरी है। आज का थॉट ऑफ द डे हमारा यही था, तो इसी पर चलते हैं और कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा भाई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ ट्राई जरूर कीजिए और बताइए कि क्या होगा बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी आपके अकॉर्डिंग, कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। टेंजेंट की इक्वेशन होगी गिवन कर्व पर, दिए गए वक्र पर और दिए गए पॉइंट्स के अनुसार, दिए गए पॉइंट्स के अनुसार। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूं ताकि आपको ऑप्शन नजर आ जाए, ठीक है। 3 और 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बराबर में 3। ये आपके कर्व की इक्वेशन है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन को बताना है। क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन को बताना है। बड़ा ही सिंपल है, जल्दी से अगले 30 सेकेंड और वेट करियो, क्योंकि 1 या 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। चलो 2 मिनट मान लो, 2 मिनट में सॉल्व होने वाला भाई क्वेश्चन है और कोशिश जरूर करनी है। तो ट्राई करके जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बच्चों पूरा दिख रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड हो गई हूँ। जल्दी से फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। वेट कर रही हूं मैं अगले 30 सेकेंड और आप लोगों के आंसर का, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से बच्चों जरूर समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तब तक आप लोग क्या कीजिए भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया है या जिनका सॉल्यूशन हो चुका है वो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका बिल्कुल मुफ्त में आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हर तरह से भाई आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो अड्डा 24/7 स्कूल के साथ आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। प्लस अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो भाई, वो लोग भी आपके साथ आगे बढ़ जाए अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर। तो चलिए स्टूडेंट्स जो है वो ट्राई कर चुके हैं या कुछ कर रहे हैं, साथ साथ हम भी ट्राई कर लेते हैं आंसर। अब हमसे क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे। हमसे कहा है बच्चों कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन का आपको फॉर्मूला अगर बताऊं तो आपको याद अगर होगा तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 ये होता है, ठीक है। ये टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से y1 और x1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 और 4, ये हमारे बिंदु हैं, ठीक है। x और y हो गए तो x1 और y1 हो गए, मतलब ये हमारे, तो x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 4, ठीक है। x और y हमें नहीं पता होता, और क्या चाहिए हमें, m चाहिए। ध्यान से देखेंगे, हमें ये इक्वेशन बनानी है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज चाहिए, y हमें नहीं चाहिए होता, y1 चाहिए होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, m चाहिए होता है हमें कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। x नहीं चाहिए होता और x1 चाहिए होता है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं m की कि भाई m कैसे निकालेंगे। तो अगर बच्चों मैं आपको याद दिलाऊं और बताऊं, m जो है वो किसके बराबर होता है, dy बाय dx के। m किसके बराबर होता है बच्चों, dy बाय dx के बराबर होता है। सभी को याद है ना कि m जो है वो dy बाय dx के बराबर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है, यानी कि y हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है 2x का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे भाई सभी, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बराबर 3। इससे हमें क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे, स्टेप समझ लीजिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इक्वेशन देखी, ठीक है, इक्वेशन में से जो जो दे रखा है अलग लिख लिया, अब जो नहीं है वो हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। कितना मिल जाएगा यहाँ पर बच्चों हमें मिल जाएगा, अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा। अब वैल्यू भाई बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये करते हैं, कितना हो जाएगा 4x, x के रिस्पेक्ट में करना है, x का हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6y, y का करेंगे तो dy बाय
डी एक्स इज इक्वल टू 3 का करेंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 6y dy बाई डी एक्स, यहाँ जगह कितना हो जाएगा -4x। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, कितना हो गया -4x अपॉन में 6y, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2x अपॉन में 3y। ये निकल गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। सभी लोगों की यही निकल रही है जिन्होंने भाई ट्राई भी किया होगा, जिन्होंने ट्राई भी किया होगा यही वैल्यूज निकल रही हैं। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज निकली हैं x और y पर, हमें x और y की वैल्यूज जो है वो दे रखी हैं क्वेश्चन में, पॉइंट हमें दे रखे हैं तो हम पॉइंट डाल लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स किस पर 3 और 4 पर, -2x कितना दे रखा है 3 अपॉन में 3 इंटू वाई कितना दे रखा है 4। सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो dy बाई डी एक्स कितना निकला बच्चों -1/2। फाइनली dy बाई डी एक्स कितना निकल गया -1/2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब लास्ट क्या करना है, अब हमें इसको इस इक्वेशन में डालकर सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स यानी कि m निकल गया। ठीक है, अब m निकल गया तो वैल्यूज डाल लेते हैं, y माइनस y1 कितना है बच्चों y1 है 4 इज इक्वल्स टू m कितना निकला है -1/2, x माइनस x1 कितना है बच्चों 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बस सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, कितनी हो गई 2y माइनस 8 बराबर -x प्लस में 3, कितना आ गया बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 8, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। बच्चों एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो अच्छे से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैसे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिया हुआ है, सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकाला, उसमें x और y की वैल्यू डाली जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो dy बाई डी एक्स निकल गया -1/2। उसको हमने इक्वेशन में डाल के सॉल्व किया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। आप चाहें तो SS ले सकते हैं इसका आराम से, बहुत अच्छे से बच्चे आपको मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन पता लग जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बच्चों 3 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। एक ही पैटर्न है इनको सॉल्व करने का, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कहीं पे कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ताकि अगली लाइव क्लास में हम इसे डिस्कस कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी समान कोटि के क्रम के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं कि ए बी इनवर्स बराबर है 8, ए बी इनवर्स बराबर है 8, यदि ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर है 8, यदि ए डिटर्मिनेंट बराबर 2 है तो बी डिटर्मिनेंट का मान बताना है, बी डिटर्मिनेंट का मान बताना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन बच्चों रिपीट कर रही हूँ, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, इफ ए डिटर्मिनेंट इज 2 देन फाइंड बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं 16, 4, 6 और 1/16, 16, 4, 6 और 1/16। बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखिए कि क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो सकता है, और जल्दी से बता देंगे फटाफट से कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट बता देंगे बच्चों कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, जल्दी से बता देंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बी डिटर्मिनेंट हमें बताना है। जल्दी से बता देंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। भाई ट्राई जरूर करना है, बिल्कुल, चाहे गलत हो या सही हो, ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बच्चों, ए बी सी या डी, 16, 4, 6 या 1/16, क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे,
चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं, अब तक आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमें दे रखा है ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, कितना दे रखा है 8। अब ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स, तो मैं लिख सकती हूँ 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर 8। ए बी इनवर्स का मतलब क्या है कि ए बी की पावर -1, तो मैं उसे नीचे ला सकती हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए। 1 में ए बी कितना दे रखा है, 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट हो गया 8, ठीक है, बराबर में। अब मैं ए बी का डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ देखिए, एज ए बी डिटर्मिनेंट को तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। मैं वही करूंगी यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि 1 में ए बी डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लेती हूँ, ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट कितना है, बराबर में 8 ही है। मुझे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में 2 इंटू बी डिटर्मिनेंट 8, 1 में 2 हो गया ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 8। मुझे क्या चाहिए, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो बी ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 1 में 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 में 16 इज इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट। यही हमसे पूछा है, 1 में 16 हो गई बच्चों बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पुराने सेशंस भी देखे होंगे बच्चों तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन करने का पैटर्न जरूर देख लेंगे, ताकि वैल्यू कोई भी हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम बच्चों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे बच्चों इसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अड्डा 24/7 स्कूल का जो है वो एक सोशल मीडिया पैकेज है। इसका मतलब है बच्चों कि अब हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। आप लोगों को टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन में बच्चों डाउनलोड कर लेना है और अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। इससे भाई आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक बच्चों आपको मिलेगा। क्लास में बैठे बैठे कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे बैठे बैठे एक ही जगह हर क्लास का वीडियो लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ ढेर सारे बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस हर क्लास के नोट्स मिलेंगे। जी हाँ, हर सब्जेक्ट की हर क्लास के नोट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ, इनके ग्रुप्स के साथ, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें आज के सेशन की बच्चों, तो आज हमने क्या किया है, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं टर्म 1 सिलेबस पर बेस्ड, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं टर्म 1 सिलेबस पर बेस्ड पार्ट 2, यानी कि हाफ पार्ट हम पहले कर चुके थे, आज हमने हाफ पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आए होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो 2020 सेशन में दोनों पार्ट्स में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स में से एक है। वैल्यू चेंज करके इसी तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, 1 मार्कर में भी, एमसीक्यूज में भी और बच्चों 3 to 4 मार्क्स में भी। इसीलिए हमने हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझा है, ताकि आपके जितने भी मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे अटेंड करके अपने पूरे मार्क्स अचीव कर सको। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। बच्चों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जहां पर भी आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम नेक्स्ट लाइव सेशन में इसे डिस्कस कर सके। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा और इसी तरह आप अड्डा 24/7 स्कूल के साथ जुड़े रहिए बच्चों, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए और रेगुलर मैथ्स की क्लास अटेंड कीजिए शाम को 4 बजे अड्डा 24/7 स्कूल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।